यहाँ सामने कलाम पाक को देखा तो उसके बदन कांपने लगा और वो जवाब देने से इनकार कर गया, इसलिए कि वो 35 लाख का मदरसे का घोटाला करके बैठा हुआ है। मिड डे मील महीना में 5 दिन चलाता है, बाकी चावल लेके सेक्रेटरी साहब घर पर। सब्जी के लिए जो पैसा देता है उस पैसे को भी निकाल के डकार लेता है। जाली करने में हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत महारत हासिल है, उसको जिला टॉप होगा वो जालसाजी करने में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बहाली हुई है उसमें आपका जो सिग्नेचर लिया गया वो आपने नहीं किया है, जाली सिग्नेचर है? जाली सिग्नेचर है। हेड मौलवी आता नहीं, उनकी जगह पे उनका बेटा आता है और इतना बददिमाग उनका बेटा बकौल यहाँ का जो इंचार्ज मदरसे का हाफिज रिहान है वो कहता है कि एक दिन रात को मेरे पास फोन किया और चाबी लिया मदरसे की। चाबी जितनी भी रजिस्टर है, हाजिरी रजिस्टर, बाकी रजिस्टर सब ले जाकर के उनको दे दिया सेक्रेटरी को। ये सारे लोग बता रहे हैं कि साल 2 साल से वो मदरसा नहीं आ रहा, उनकी जगह पे उनका बेटा था। मैं खुद उनकी जगह पे उनका बेटा आ रहा था। मदरसा हिफ्जुल अकायदुल हक का कन्हैयाबाड़ी के सेक्रेटरी मुश्ताक सदबिट्टा का रहने वाला है। इससे ज़्यादा रजील और खसीस आदमी शायद पूरे बिहार के किसी मदरसे का सेक्रेटरी नहीं होगा। उनका बेटा है, मौलवी नहीं, कुछ भी नहीं, पैंट शर्ट वाला है, बैठा भी नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर अंदर अपने बेटे की बहाली करा दिया। मदरसा के से जुड़ी हुई जो डायरिया है वो मदरसा ऑफिस में होना चाहिए, ना कि किसी सेक्रेटरी के घर पे। शिक्षक की जो बहाली हुई वो चाह रहे थे कि हमारा पुत्र का हो, बेटा का हो, क्योंकि उसका बेटा बीए पास नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। इसके वजह से वो गांव को पूरा भरगलाने लगा कि सेक्रेटरी साहब के पास जो है 32 साल का हिसाब है। ये जो सदर और सेक्रेटरी का जो आपस में जो खाई बढ़ती जा रही है, जो इसमें किन को गलत मानते हैं आप? सदर साहब को गलत मानते हैं। वो अपना लड़का का बली करना चाह रहा था, इसलिए उसका बली नहीं हुआ, इसीलिए वो दंगा फसाद कर रहा है। हम लोगों का दस्तखत है, हमारा भी है, उसका भी है। वो अभी बोलता है कि नहीं किए हैं हम लोग। इसके लिए हम मास्टर मुजाहिद साहब के पास भी गए, हमारे बहुत सारे मुखिया लोग उसमें लगे हुए रहे कि भाई ये मामला ख़त्म हो जाए, बैठ के आप लोग कर लीजिए इतना। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत मदरसा हिफ्जुल अकायदुल हक का कन्हैयाबाड़ी सदबिट्टा मजगमा पंचायत के अंतर्गत जो आता है। बिहार सरकार स्कूल को लेकर बड़े काम कर रहे हैं। हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के इस मदरसे में जिसका नाम मैंने बताया आपको। चूंकि बिहार सरकार सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा शिकंजा कस रहा है, मैं तो समझता हूं के पाठक जैसे आईएएस अधिकारी की जरूरत मदरसा विभाग में भी है। इस पंचायत में क्या माजरा चल रहा है हमने आपको दिखाया, कुर्सी तोड़ वाला भी नज़ारा आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। अभद्र भाषा और तमाम तर चीज़ें आपने देखा। क्यों इस तरह की चीज़ें की जा रही है, कि यहाँ का मामला क्या है? आखिर एमआई समीकरण की बात करने वाली आरजेडी सरकार पे है। राष्ट्रीय जनता दल पहले एमआई समीकरण की बात किया करती थी। लालू प्रसाद यादव 15 साल तक बिहार में राज किया, उसके बाद 15 साल तक नीतीश कुमार का राज रहा। उसके बावजूद भी मदरसों में जो नंगा नाच किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम ममता बनर्जी को नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल को नहीं कर सकते हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो जो लोग बिहार सरकार की गद्दी पर बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर यह माजरा क्या चल रहा है। सबसे पहले प्रमुख साहब जवादुल हक साहब हमारे बीच है, जिन्हें हर कोई जानते हैं और इस मदरसा के सदर भी हैं। मैं संक्षेप में पूरा मामला जानना चाहूँगा आपसे। हम 1991 में इस मदरसा के सदर बने, मेरे साथ मुखिया मुश्ताक साहब सेक्रेटरी बने। तब से लेकर अब तक मदरसा को जो भी संवारने का काम किया है मैंने किया है, उन्होंने सिर्फ पैसा बटोरने का काम किया है। इसलिए कि मदरसा में वित्तीय पावर सचिव को है और हेड मौलवी को है, उसी के नाम से ज्वाइंट अकाउंट होता है। और सरकार भी जो सरकारी पैसा देती है मदरसे का, कंस्टिट्यूंसी हो या परिभ्रमण के लिए या बच्चे का जो अभी मिड डे मील का पैसा सदर मुदर्रिस और सेक्रेटरी के खाते में आती है। मिड डे मील महीना में 5 दिन चलाता है, बाकी चावल लेके सेक्रेटरी साहब घर पर। और जो सब्जी के लिए जो पैसा देता है उस पैसे को भी निकाल के डकार लेता है। पब्लिक इससे पहले भी एक मीटिंग की थी, उसमें जब उसको खबर दिया गया तो उन्होंने इनकार किया कि मुझे कोई पता नहीं है। हम लोगों ने सारे पब्लिक कहा कि उसको लिखित नोटिस दीजिए। हमने लिखित नोटिस देने का काम किया। आज वो आया, जब यहाँ सामने कलाम पाक को देखा तो उसके बदन कांपने लगा और वो जवाब देने से इनकार कर गया, इसलिए कि वो 35 लाख का मदरसे का घोटाला करके बैठा हुआ है। तो मैं पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ और यहाँ की सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आप मदरसा को एक तरफ जो इतना पैसा देते हैं उसमें चाहे शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो,
हफ्ते में एक बार मदरसे का भ्रमण होना चाहिए, खाली पब्लिक के भरोसे में छोड़ना नहीं चाहिए। और फिल वक्त एक बहाली हुई है, उसको वाहिद एक ही शख्स सेक्रेटरी साहब अपने कलम से सबका दस्तखत करके मदरसा बोर्ड को गुमराह करके ले लिया है, अप्रूवल ले लिया है। बहाली की बात आई है, यहाँ थोड़ा सा हम जानकारी साझा करना चाहेंगे कि किसी भी मदरसे में बहाली तब तक नहीं हो सकती है जब तक आम सभा ना किया जाए। उसके बाद स्थानीय अखबारों द्वारा, अखबार का मतलब ये नहीं कि आप बंगाल के अखबार में निकाल दे, उस जिला में जो अखबार चलता है उर्दू अखबार में, अखबार लगभग 3 महीना पहले या 1 महीना पहले अखबार में नोटिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। और मदरसा की जो कमेटी है उन तमाम तरह का सिग्नेचर होना भी जरूरी है। तो जब तक सिग्नेचर नहीं किए होंगे तो बहाल कैसे हुए होंगे? जाली करने में हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत महारत हासिल है, उसको जिला टॉप होगा वो जालसाजी करने में। हम लोग कहते हैं, हमने इससे पहले 3 बहालियाँ और हुई है, उस रेजुलेशन में मेरा साइन देख के कर लिया होगा। किसी मेंबर है, मदरसा का मेंबर ही भी है, इसको पूछिए, इससे साइन कराया है और मेंबर है। किसी मेंबर को पता है ना, या किसी पब्लिक को पता है? पब्लिक से पूछिए। थोड़ा सा जिन लोगों का साइन है, मैं चाहूँगा वो लोग थोड़ा सा खड़े हो जाए पहले उन लोग से, चूँकि प्रमुख जवादुल हक साहब द्वारा बातें कही जा रही है कि सिग्नेचर जो लिए गए हैं, तो जिन लोगों के सिग्नेचर से बहाली हुई है, मैं उन लोगों से डायरेक्ट बात करना चाहूँगा, क्या उन्होंने सिग्नेचर किया था? क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहिल आलम। आप मेंबर हैं इस कमेटी में? इस कमेटी के मेंबर है। तो आपके सिग्नेचर के बिना बहाल नहीं हो सकता है? हम लोगों को जालसाजी में रख करके वो हम लोगों का देख करके पहले वाला सिग्नेचर करके वो अपना निकाल। हम ये कहना चाहेंगे कि जालसाजी 2 तरह का होता है, एक आपको बहला फुसरा करके सिग्नेचर ले लिया, दूसरा ये होता है कि सिग्नेचर आपसे लिया ही नहीं गया। हमसे सिग्नेचर लिया ही नहीं है, तो आपको डायरेक्ट कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि जाली सिग्नेचर का मामला में 10 साल की सजा है। हम लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार है, पूरा पब्लिक कमेटी यानी कि कमेटी के साथ जाने के लिए तैयार है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बहाली हुई है उसमें आपका जो सिग्नेचर लिया गया वो आपने नहीं किया है, जाली सिग्नेचर है? जाली सिग्नेचर है। मैं मदरसा विभाग से जुड़े, चूंकि बिहार सरकार की अगर हम बात करें, सरकार A to Z की बात करते करते किस तरह से वाई समीकरण को भूल चुका, सामने में कह रहा है कि जाली सिग्नेचर लिया गया है, जबकि हैरत की बात यह है कि अब तक मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को भी नहीं बनाया गया है, किसी को प्रभार दिया गया है। मैं किशनगंज के जिला पदाधिकारी से मुखातिब होना चाहूँगा, बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा जिला पदाधिकारी से, उन्हें लोग बड़े अच्छे पदाधिकारी के रूप में जानते हैं। क्या आज मदरसा बोर्ड में के पाठक जैसा पदाधिकारियों की जरूरत नहीं है? जहां स्कूलों में आप लगातार निरीक्षण करते हैं, आप सेल्फी भेजने का काम करते हैं, तो क्या मदरसा में नहीं देखा जाना चाहिए? क्या मदरसा को बिहार सरकार नजरअंदाज इसलिए कर रहा है क्योंकि मदरसा में मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं? क्या मदरसा को नजरअंदाज इसलिए किया जा रहा है कि मदरसा में जो बच्चे तालीम लेते हैं वो मुसलमानों के बच्चे होते हैं, मुसलमानों के बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं? क्या इसीलिए बिहार सरकार मदरसा पे ध्यान नहीं देता है? हम आवाम से जानना चाहेंगे कि उनके सरपंच साहब यहाँ थे, हम चाहेंगे कि उनसे, चूंकि सरपंच है आप, और मैं चाहूँगा निष्पक्ष तरीके से बातों को आप रखिए कि एक्चुअली मामला क्या है। देखिए, एक्चुअली मामला है कि इससे पूर्व में भी एक दिन मीटिंग बैठी थी यहाँ, तो वो भी कुछ आदमी को लेकर के सचिव साहब अपने गांव सतभिट्टा में वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने उससे फ़ोन में बात किया, तो वो नहीं आए थे, यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो फिर मैं कहा कि भाई चलो एक सरपंच के नाते मैं उनसे भी बात करता हूँ, आखिर वो क्यों नहीं मीटिंग में आना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि आप क्यों मीटिंग में नहीं गए? तो बोले मुझे खबर नहीं थी, जबकि उसको मालूम था कि आज मीटिंग बैठ रहा है। तो बोले ठीक है। तो ये लोग बोले नहीं अभी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? तो हम बोले कि भाई एक सरपंच के नाते ये मीटिंग का जो है मतलब हम ही डेट लेकर के इन लोगों से, और ये डेट 9 तारीख का रखे, संडे के दिन, तो इसी के 9 तारीख को रखे। उसके बाद फिर रात में कल 8 तारीख को उससे बात किए कि देखिए पब्लिक में आप हिसाब क्या दीजिएगा, 5 आदमी ये दे देंगे सचिव साहब, और 5 आदमी आप और कमेटी के लोग हिसाब कर लेंगे और पब्लिक को ओपनली दिखा देंगे कि ये मतलब हिसाब है। क्योंकि वहाँ हिसाब लेने में हो सकता है तनातनी हो जाए, कोई बात हो जाए। तो उसके बाद फिर हम प्रमुख साहब से कहे कि छोड़िए पब्लिक को दिखा देंगे, रात में हिसाब कर लेते हैं क्या बैठ करके। तो फिर हम फ़ोन में बात किए, तो ये बताया कि ये पैसा जो है, जितना पैसा है तो मतलब मिला जुला करके 30-35 लाख रुपया होता है। तो वो बताया कि नहीं मेरे पास तो ऐसा इतना हिसाब नहीं है, मेरे पास इतना हिसाब नहीं है।
और नहीं है तो आकर के यहाँ पब्लिकली बोलिए कि मेरे पास इतना हिसाब नहीं बहाली है। प्रक्रिया को थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो बहाल किए गए हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि जाली सिग्नेचर लिए गए हैं और आम सभा नहीं हुई है, अखबार में विज्ञापन भी नहीं निकाले गए हैं और गलत तरीके से बहाल कर दिए गए हैं। इस पे लेकर आप कुछ जानते हैं? देखिए, अखबार में अगर विज्ञापन निकाला है तो वो अखबार का कटिंग दिखाए। एक तो वो नहीं लिखा, सबसे पहला बात। और दूसरा बात, अगर किसी को भी बहाली किया है तो यहाँ आम सभा, मैं एक सरपंच नुमाइंदा होने के हैसियत से मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक सरपंच नुमाइंदा और हमारे यहाँ मुखिया जी भी हैं, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं कि नहीं हमारे मदरसा में आज हम लोग को तो चलिए, सरपंच साहब को जानकारी नहीं है कि आम सभा हुई। अगर किरण आम सभा हुई होती तो सरपंच को इन्फॉर्म किया जाता है। मुखिया जी से बात करना चाहेंगे, चूँकि क्या आम सभा हुई जो बहाल किए गए? मैं डायरेक्ट उसी पे पहले बात करना चाहूँगा। अभी कोई इंटरव्यू ना कोई आम सभा हुई है। इसमें ऐसे बहाली मालूम पड़ा कि कुछ दिन के बाद हम लोगों की बहाली हो गई है। तो मुखिया के हैसियत से पूछे कि भाई बहाली हो गई तो कहाँ कोई आम सभा, कोई वार्ड सभा नहीं हुई है इसमें? तो कोई आम सभा नहीं हुई है। आज हिसाब के लिए उनको बुलाया गया, तो मदरसा के लिए काफ़ी ग्रामीण दोनों जगह के आए हुए थे। वो हिसाब अपने देने से वो चूक गए, चले गए घर। हम चूँकि एक बुजुर्ग शख्सियत हमारे बीच है और मुझे लगते हैं काफ़ी समझदार लग रहे हैं। जो मेरी आकलन, कुछ देर पहले कुर्सियां हवा में थी और ये माहौल क्या था, मैं उस माहौल को जानना चाहूँगा, चूँकि हमने उसे कैमरा में कवर किया है। चूँकि और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप बिहार के तमाम तर हिस्सों में पहुँचाएँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है ताकि ये जाना जाए कि 85% की आबादी जिस किशनगंज में रहती है, वहाँ की मदरसाओं की हालात क्या है। और फिर मैं कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में है और जो कभी MY समीकरण की बात किया करती थी, अगर राष्ट्रीय जनता दल ईमानदार होती, लालू प्रसाद ईमानदार होते और आज तेजस्वी प्रसाद ईमानदार होते तो हमारे मदरसों की हालात ये नहीं होती। जी, अभी जो पूछ रहे हैं, अभी हम लोग सेक्रेटरी साहब को बुलाए थे कि हिसाब के लिए, तो हिसाब देने में वो नाकाम रहे, वो हिसाब नहीं दिए। कुरान जो देखे तो मतलब कुरान देख करके वो मतलब घबरा गए, वो चले गए, यहाँ से निकल गए। तो उनको बहुत आज उनसे गुजारिश की गई कि नहीं आप रुकिए, लोग यानी ये आम पब्लिक हिसाब मांग रही है, मगर वो किसी एक की नहीं सुने। हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबने रोकने की कोशिश की कि आप रुकिए, हिसाब दे दीजिए ताकि लोगों का जहन साफ़ हो जाए, लोगों के जहन में कोई खलफशार ना रह जाए, आप रुकिए। जब वो नहीं रुके, वो चले गए, तो उसके बाद हम लोग मेरे ख्याल से जो बहाली प्रक्रिया है वो ज़रा बड़ा मुद्दा है और उसी के एवज में सारी चीज़ें हो रही है। बहाली को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि क्या बहाली जो हुई उस समय आपको खबर था, आम सभा हुई, आपको जानकारी है? जी, हमको कोई इसके बारे में कोई खबर नहीं, बल्कि अभी लगभग 6 दिन या 7 दिन पहले हमको ये पता चला कि मदरसे में एक बहाली हुई है मास्टर पोस्ट पे। कुछ लोगों ने ये भी कहा हमें कि हाजिरी बनता जा रहा है, 1-2 महीने का हाजिरी बना हुआ है, जबकि मदरसा में जिसका बहाली हुआ है उसे कभी किसी ने देखा नहीं। क्या सच्चाई है? नहीं, वो यानी हाजिरी जो बनी है, जो हम यहाँ के अभी जो पावर में है, यानी हाजिरी वगैरह रजिस्टर है, हाफिज़ रेहान साहब, उनको हम लोग उस दिन बुला के पूछे कि आप जब मदरसे में थे तो हाजिरी कैसे बनी, आपको तो बताना चाहिए। तो वो ये बोले कि हाजिरी जो है रजिस्टर 2 दिन पहले हमसे वो मांग के ले गए थे, मांग कर ले गए थे कि भाई बहुत ज़रूरी काम है। हम क्या है इस मदरसे में? हम यहाँ के आम पब्लिक है, हम यहाँ के। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हाजिरियाँ जो बनाया जाता है, स्कूलों में सेल्फी खींचकर भेजना पड़ेगा जिला पदाधिकारी को, प्रशासन को, और मदरसे में हाजिरी की कॉपी घर में ले जाते हैं और हाजिरियाँ वह बनाई जाती है। स्कूल और मदरसे में जो फ़र्क है उसे आप देख सकते हैं और हम यकीन के साथ कह सकते हैं। मुसलमानों के हक़ की बात करने वाले कुछ लोग भी हैं जो हमें जो कहते हैं कि हम उनके रहबर हैं, लेकिन हमारी जो असल मसला है शिक्षा पर, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद साजिद इकबाल रजवी, घर कन्हैयाबाड़ी है। आप किस मसगले में हैं, क्या काम करते हैं? अभी फ़िलहाल तिजारत में भी हूँ, पर इस साल से मैं जामिया गुलशन फ़ातिमा लील बनात लड़कियों का इदारा चला रहा हूँ। हाँ, मैंने माइक पर देखा, काफ़ी आक्रोशित हो रहे थे आप और काफ़ी चीज़ों को आपने बयान भी किया। चूँकि आलिम दीन होंगे आप मेरे ख्याल से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मदरसा जो है मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ ये एक मदरसा को लेकर आप बात ना करें, पूरे किशनगंज के मदरसों की ये हालत है। सेक्रेटरी के जो रिश्तेदार होते हैं या सदर के जो रिश्तेदार होते हैं या हेड मौलवी के जो बेटा होते हैं, यानी अनुकंपा इसमें चल रहा है, वही बन सकता है, राजा का बेटा ही राजा बन सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार को, यहाँ के जो जिला पदाधिकारी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शुरू से बोलूँ मैं 2-4 मिनट। अपने बिहार इलाके में जितने भी ये सरकारी इदारे हैं सब तो खस्ता हाल है।
सारे सेक्रेटरी सदर कमेटी तो बदहाल है, लेकिन उन सदर और सेक्रेटरी में अगर सबसे रजील किस्म का अगर आदमी होगा तो हमारा ये मदरसा हिफ्जुल अकायदुल हक्का कन्हैयाबाड़ी के सेक्रेटरी का नाम एक बार और बोलिए तो। मदरसा हिफ्जुल अकायदुल हक्का कन्हैयाबाड़ी के सेक्रेटरी मुश्ताक सदबिट्टा का रहने वाला है। इससे ज़्यादा रजील और खसीस आदमी शायद पूरे बिहार के किसी मदरसे का सेक्रेटरी नहीं होगा। ये 1991 से अभी सदर साहब ने बताया कि कमेटी बनी है, तब से लेकर आज तक 1 रुपये का हिसाब किताब नहीं दिया। अपनी मनमानी बहालियाँ हुई है। हम भी यहाँ पढ़े हैं 1994 तक, उसके बाद यूपी में जाकर हमने इल्म दीन हासिल किया है। अभी शुरू में बताऊँ 2016 में या 2 बहाली हुई, एक हिफ्ज़ पोस्ट में एक और एक मौलवी पोस्ट में। उनकी मनमानी और उनकी बद अखलाकी बदउनवानी ये देखिए कि 11 मौलवी पौधे पर हम लोगों ने अप्लाई किया, बैठे हिफ्ज़ पोस्ट में। उनका बेटा है, मौलवी नहीं कुछ भी नहीं, पैंट शर्ट वाला है, बैठा भी नहीं कुछ भी नहीं, अंदर अंदर अपनी बेटी की बहाली करा दिया, अंदर अंदर अपने बेटी के बहाली जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी हम लोगों ने लोगों को बेदार किया कि सरकार जो भी फंड दे देते हैं ये मुसलमानों के लिए खास है, तो ये मदरसा किसी कमेटी वालों की खास जिम्मेदारी नहीं है कि वो अकेले ही निगरानी करे। हर एक की जिम्मेदारी है कि हम मदरसे की निगरानी करें। हमारे बच्चे जाते हैं मदरसों से, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल जुड़े हुए हैं, सही तालीम हो, सही शिक्षा हो। तो आज की नशिस्त जो हम लोगों ने रखी, सिगरो बुलाया कि मदरसे की पढ़ाई लिखाई निज़ाम तालीम बेहतर से बेहतर हो। और जो आपने इतना काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। 1994 तक के बाद बताऊँ, यहाँ सही रहने के लिए एक मकान भी नहीं था, उन लोगों ने बनाया, बहुत खुशी की बात है, आपकी तारीफ भी करते। लेकिन हिसाब दे दीजिए, अगर कर्जा भी अगर है आपके ऊपर में, इतना काम किए हैं, तो हम लोग गांव वाले चंदा करके वो कर्जा चुकाने को तैयार है। मैं हिसाब पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो कमेटी के जो मेम्बरान होते हैं, नियमावली जो कहती है जनता नहीं बल्कि कमेटी के मेम्बरान हिसाब मांग सकते हैं, और इस तरह से महफिल में हिसाब का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। हम बहाली को लेकर बात करना चाहेंगे। जो बहाली होती है उसमें बहाली से पहले नियमावली जो कहती है, आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, मदरसा नियमावली सर्च करेंगे आएगा। उससे 1 महीना कबल विज्ञापन देना होता है अखबारों में। क्या अखबारों में विज्ञापन आया था या कटिंग आपने मांगा, सेक्रेटरी से कटिंग दिखाया? आज तो उसके बारे में तो कुछ मालूम हम लोगों को नहीं था। हफ्ता अशरा से मालूम हुआ है, इल्म में आया है कि एक मास्टर पोस्ट की बहाली हुई है। उससे कब आप हुई कि नहीं हुई कहेगा, लेकिन उससे पहले मालूम नहीं था हम लोगों को कि बहाली हुई। कोई आम सभा भी नहीं हुआ, कोई क्या बोलते हैं इंटरव्यू का भी प्रोग्राम नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं। अभी हफ्ता अशरा से मालूम चल रहा है कि ये बहाली हुई है जो यहाँ का, क्योंकि हमारा हेड मौलवी जो है तकरीबन 2 साल से मदरसा आता नहीं, वो बिस्तर मरगे पर है ना। तो उनका बेटा आता है तो 2 साल से मौलवी मोहसिन रजा घर मोहसिन अनवर लिखता है, घर मजगमा है। चलिए, तो उनके बदले में कौन, उनका बेटा आता है। 2 साल से मैं किशनगंज एडमिनिस्ट्रेटर से गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं केडीवी लाइव के इनकी बातों से कोई लेना देना नहीं है, हम इनकी बातों की पुष्टि नहीं करते हैं। ये अपने बातों के जिम्मेदार खुद हैं। ये जो भी बोल रहे हैं इनकी बातों की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। और ये क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? ये सारे लोग बता रहे हैं कि 2 साल से वो मदरसा नहीं आ रहा। उनकी जगह पे उनका बेटा था, मैं खुद उनकी जगह पे उनका बेटा आ रहा था। ये फेलोड सिस्टम, बिहार सरकार की फेलोड सिस्टम। मैं डायरेक्ट फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद पे जाना चाहूँगा, क्योंकि सरकार की गद्दी पर वो लोग बैठे हैं। हालांकि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी भी राज कर रही थी, लेकिन हम बीजेपी की बात इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि हम खुले आंखों से उन्हें अपना दुश्मन जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एमओआई समीकरण की बात करने वाली राजद जब सरकार में है तो क्या वो इन सारी चीज़ों को नहीं देखता है? अब तक मदरसा का बोर्ड का ये लोग चेयरमैन नहीं बना पाए, और बात करती है ये लोग अल्पसंख्यकों के कल्याण करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ देर पहले जो कुर्सियाँ हवा में उछल रहा था, हवा में कुर्सियों की परवास करने की वजह यह है कि सेक्रेटरी आया, मुश्ताक जो सेक्रेटरी मदरसे का है वो आया। तो आप जो सवाल की कुर्सियां हवा में क्यों उछल रही थी, उछलने की वजह ये थी कि तकरीबन बकौल सदर, पहले सुनिए ना क्या हुआ, वो खड़ा हुआ तो इधर उधर की बातें लोगों के मिजाज को भटकाने के लिए, तो सदर जो मेंबर बैठे थे कि वो गुज़श्ता बात छोड़िए, जब से कमेटी बनी है 1991 से अब तक की आप बात बताइए, इतना बोलना था। वो अपनों मिला करके आया ही होगा कि चलो 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 चलो। तो ये सामने जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्हीं के लोग बैठे हुए। तमाम सदर सेक्रेटरी मेंबरों का नाम ले लीजिए मदरसा का। अब पूरे का नाम, सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद नाम है, और सदर प्रमुख है जवादुल हक साहब हैं, मेंबर हाजी मदरुल हक साहब हैं, और जो हम लोग की जानकर बीच में वो कमेटी बना करके कुछ मेंबरों का नाम भी हटा दिया है। तो जो पुराने जो मेंबर है मास्टर राहिल साहब हैं, और टीचरों में अपना बेटा जो अपना भतीजा रिजवान आलम सुहाब आलम को बनाया है, और इकबाल को बनाया है। ये सब उनकी कमेटी के लोग हैं। चलिए हम जानना चाहेंगे, बात सुनिए,
अब बदउनवानी इदारे की देखिए, बदउनवानी, खामोश रहिए, बदउनवानी देखिए कि सदर हेड मौलवी आता नहीं, उनकी जगह पे उनका बेटा आता है, और इतना बददिमाग उनका बेटा बकौल यहाँ का जो इंचार्ज मदरसे का हाफिज रिहान है, वो कहता है कि एक दिन रात को मेरे पास फ़ोन किया और चाबी लिया मदरसे की, चाबी जितनी भी रजिस्टर है, हाजिरी रजिस्टर, बाकी रजिस्टर सब ले जाकर के उनको दे दिया सेक्रेटरी को। अभी कोई कागजात यहाँ नहीं है, कोई कागजात नहीं है। ऑफिस खुली हुई है, ऑफिस खुली हुई है। हाँ, चलिए हम ऑफिस में जाना चाहेंगे। ग्रामीणों द्वारा ये बातें कही जा रही है कि ऑफिस में कागजात नहीं है, जो डायरिया है वो किसी सेक्रेटरी के घर में रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि डायरिया इसलिए होती है कि ऑफिस में रखा जाए। बिहार में मदरसाओं की हालत हम दिखा रहे हैं। चलिए हम ऑफिस में मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि ऑफिस के चीज़ों को आप देखें और ऑफिस के हालात को देखें। सरपंच साहब को हम चाहेंगे थोड़ी देर आप यहाँ बैठ जाए, चूँकि उससे और यहाँ सारी चीज़ों को आपको कहीं डायरिया, क्या पता वहाँ पे डायरिया हो, डायरिया मदरसा के से जुड़ी हुई जो डायरिया है वो मदरसा ऑफिस में होना चाहिए, ना कि किसी सेक्रेटरी के घर पे। वो मामला क्या वो मैं नहीं आता। नेमोवाली जो कहती है कि मदरसा से जुड़ी हुई अगर भवन का इंतज़ाम है तो मदरसा के जो जितने डॉक्यूमेंट है वो मदरसा के ऑफिस में होना चाहिए, किसी के निजी घर में नहीं होना चाहिए। तो क्या इस ऑफिस में डॉक्यूमेंट है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी अपना घर में रखा है, सारा सामान मतलब वो इसलिए वहाँ रखता है। इसका मतलब ये है कि जब हाजिरी का कॉपी उनके घर में है तो कोई नहीं भी आता होगा तो हाजिरी बन जाती है। हाँ वैसे ही करता है वो, वैसा ही करता है वो, जो नहीं आता है उसका हाजिरी वो अपने। आप सरपंच है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आवाज उठाइए इसको लेकर के। हम लोग बार बार उनको मतलब बोले तो वो कहा कि मतलब हम सही कर देंगे और जाली साइन करके मतलब सबका ये मतलब कर। आज आप लोग बैठे थे लेकिन बात नहीं बनी। मतलब हम लोग चाह रहे थे कि टोटल हिसाब उनसे लेंगे, प्रमुख साहब इसलिए मतलब ईटो बात की मतलब 35 लाख का उसका हिसाब लेना था। हम लोग कहे कि मतलब कुरान आगे में है, सही मतलब जो चंदा का पैसा है उसको मतलब रखा जाए। ये हम लोगों का बाप ज़्यादा, हमारा अब्बा और मतलब चाचा का मतलब ये मतलब जायदाद है, ये ज़मीन है, हम लोग उसमें डोनेशन दिए हैं और हम लोग मतलब जो बोलते हैं वो मतलब टाल करके निकल गए। आज जो मतलब बहुत ही मुश्किल से मतलब वो टाइम जो दिए, इस टाइम में मतलब वो निकल गया आपके सामने में है वीडियो फुटेज में। हाँ, जो बाली हुई है उसको लेकर कहा जा रहा है कि आम सभा नहीं हुई है, अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया, सच्चाई है ये सच्चाई है। किसी को मतलब जितना अभी अवाम है किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं। हम क्या बोलेंगे, जितना यहाँ आदमी है किसी को भी पूछिएगा। एक हजरत कह रहे थे वीडियो में, नाम क्या पता नहीं पता, कि हाँ साजिद इकबाल साहब कह रहे थे कि हेड मौलवी नहीं आते, उनके बदले में उनके बेटे आते हैं। हाँ, अभी मतलब उनका बेटा आ रहा है और डेढ़ साल से तो ये बदले का सिस्टम तो हम मजगमा ही देख रहे हैं। नया नियम वाली है आपके यहाँ पे, तो नया मौलवी वो मतलब जो सिक्योरिटी है वो अपना मतलब सारा रजिस्टर वहाँ लगता है, उसका आधा पैसा वो लेता है। कोचाधामन इतना काबिल इलाका है पूरे किशनगंज में, एक ऐसा कोचाधामन वो इलाका है जहाँ हर घर पे एक नेता है और तमाम तर जो नेता है मजबूत हैं। उसके बावजूद भी कोचाधामन की लीडरों से मैं कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े नाम है आप लोगों का, अक्सर आप लोग छोटी छोटी बातों में लाइव आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या कोचाधामन के जीते हुए विधायक, हारे हुए विधायक, तमाम तर लोगों से कहना चाहूँगा कि सियासी अखाड़ा कहा जाता है कोचाधामन को, लेकिन कोचाधामन की मदरसों की ये हालत, क्या आप लोग आँख मूंद के सो रहे हैं? किसी विधायक, पूर्व विधायक तक बातों को पहुंचाया आपने? हम लोग तो पहुंचाया, मतलब इससे पहले जो बाली हुई तो वो इंटरव्यू में अपना बेटा को नहीं बैठाया, इंटरव्यू में मतलब ये बैठा, ये मतलब साजिद इकबाल बैठा, मुफ्ती जमील साहब बैठा, ये सारे लोग मतलब बैठे और उसका बेटा नहीं बैठा। इसमें मतलब वो क्या कहते हैं, नेवावली ना मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब अप्रूवल में वो मतलब अपना बेटा का नाम दे दिया और इन लोगों का साजिद इकबाल मतलब जब तक काबिल कबूल है, मुफ्ती जमील साहब है, इन लोगों को छांट करके अपना बेटा मतलब जाहिर। एक बात काम का बोले, मैंने इंटरव्यू में कोई दूसरा बैठा और वो नहीं बैठा, वो पटना में था, ठीक है, उसका ये लोग पढ़ने वो जाए। हाँ वही बात कह रहे हैं, वो जो पटना में था इंटरव्यू बिना बैठे वो बैठा है हजरत, इसको पूछ लिया जाए। वो मतलब वो इंटरव्यू में खुद बैठा है, वो इंटरव्यू में मतलब ये लोग बैठा और वो बैठा ही नहीं और इन लोगों का नाम छांट करके इन लोगों को 0 कर दिया, मतलब नंबर कम कर दिया, उसका हाई कर दिया। वो इंटरव्यू में बैठा ही नहीं और ना इंटरव्यू दिया। संक्षेप में हम चूंकि सारी बातें तो निकल कर सामने आ ही गई लोगों द्वारा, आपसे इतना बता दीजिए कि जो बातें लोगों ने कहा वो सही कहा ना? हाँ ठीक ही कहा, सही कहा है। सही कहा। क्या लगता है सेक्रेटरी के व्यवहार को देखकर?
उसके व्यवहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेक्रेटरी व्यवहार वही जो चल रहा है जो क्या चल रहा है? ठीक है। 35 लाख रुपए गबन करके रखे हैं, इसलिए मदरसा नहीं आ रहे हो। क्या 35 लाख? वो तो कमेटी वाले कहेंगे ना कैसे बहाली होता है क्या पता। और टीचर हैं, हम यहाँ पे टीचर हैं। चलिए बहुत अच्छा बात। आप यहाँ पे टीचर हैं? हाँ, तो ठीक है, आप यहाँ पे टीचर है। कहा जा रहा है कि हेड मौलवी साहब जो यहाँ पे कार्यरत है उनके बदले में उनका बेटा आ रहा है, सही है? हाँ ठीक है, अभी 3 तारीख से जो है हमको दरखास्त लिख के दिया है। 3 तारीख से 3 साल पहले से वो जो है बीमार चल रहा है। जो बहाल हुई थी उसमें जो फिलहाल हाल जो बहाल हुआ है उसमें विज्ञापन निकाले थे आप लोग? हम लोगों को किसी को नहीं खबर, फिर पूरे अड़ोस पड़ोस किसी को नहीं मालूम कैसे हुआ। आप टीचर हैं, आपको नहीं खबर? टीचर क्या, किसी को भी नहीं मालूम। आप टीचर हैं, आपको खबर नहीं? हमको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। ठीक। आप जो देख रहे थे तमाम तर दृश्य आपने देखा जिनके ऊपर तमाम तरह आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। हम डायरेक्ट उन्हीं के बीच हैं। उस आरोप में कितनी सच्चाई है, कितनी बातें सही है, कितनी बातें बेबुनियाद है, तमाम तर चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। हम मौजूद हैं उस मदरसा के सेक्रेटरी जनाब पूर्व मुखिया मुश्ताक साहब के पास हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। वहाँ बहुत सारे आरोप लगाए गए आपके ऊपर। 2-3 चीज़ें थी, हिसाब मांगे जा रहे थे आपसे। वहाँ कहा गया बातें जो अपने 30 लाख समथिंग रुपये का जो गबन का मामला आरोप लगाया जा रहा है, पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कि आपने जो बहाली किया है हाल फिलहाल में उसमें आपने अखबार में विज्ञापन नहीं निकाला और कोई आम सभा नहीं की है। ये जो आरोप है कि बहाली जो हुई है विज्ञापन नहीं निकाला गया है, बगैर विज्ञापन का और बगैर एक्सपर्ट का और बगैर इंटरव्यू का बहाली नहीं होती है। और ये सारा प्रक्रिया होने के बाद तभी बोर्ड जो है उसका अप्रूवल देता है। ये जितना भी हुआ नियम तय हुआ है और नियम के मुताबिक ही बहाली हुई है। आपके मदरसा के जो मेंबर होते हैं, सदर सेक्रेटरी के बाद कुछ मेंबर होते हैं 2, 4, 5 जितना भी हो, चूँकि उनसे भी हमारी बात हुई, उनका बैठे, उनका कहना है कि जो हमारा सिग्नेचर लिया गया है वो हमें पता नहीं है कि हमने कब सिग्नेचर किया है। जो मेंबर मजरूल हक साहब आपके पास बयान दिए वो उसका जो है बहाली में उसका कोई भूमिका नहीं है, उसका कोई साइन नहीं है। बाकी यहाँ 3-4 मेंबर हैं, हम चाहे उनसे बात। हाँ, उनसे मेंबर सब का हाँ इनसे आप बयान ले सकते हैं जी। तो सारा मेंबर मेरे पक्ष में है। मेजोरिटी के हिसाब से सारे मेंबर लोग की बहाली प्रक्रिया में सब शामिल है। चलिए हम मेंबरों से भी बात कर लेंगे आखिर में। एक आरोप और भी वहाँ आपके ऊपर लगाया गया कि आपके बदले में या हेड मौलवी मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें कि उसके बदले में कोई उनका बेटा ड्यूटी कर रहा है। नहीं, चूँकि हेड मौलवी को पैरालिसिस मार दिया है, वो अभी इलाजरत है, वो मेडिकल की छुट्टी में है और कोई भी सरकारी टीचर को उसको मेडिकल EL CL प्राप्त है, इसलिए उसके बेटी की आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको वो छुट्टी में रह सकता है। एक सवाल जो स्पेशल बोला गया है कि अगर आप लोग वहाँ जाते हैं तो इस सवाल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने वादा किया है कि अगर हम गए तो इस सवाल करेंगे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि चूँकि आप लोग बैठे थे जब हम लोग अभी पहुँचे थे, तो उसके बाद फिर हम लोग बैठे, उसके बाद फिर आपकी जो टीम थी और आप थे, आप निकल कर वहाँ से आ गए। तो सवाल ये था उन लोगों का कि आप निकल कर वहाँ जो आने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि हम लोग तो चूँकि पिछले 4 तारीख को मीटिंग रखा गया था, 4 तारीख का मीटिंग को जो है ना हमको खबर हुई थी ना हमारे गांव के लोगों को खबर हुआ था। पहले यही कहा रहा था कि सदभिट्टा जो है पोषक क्षेत्र में नहीं है, ये कह करके हमारे गांव को खबर नहीं किया। और चूँकि हिसाब हमको देना है तो आप 10 बजे से मीटिंग शुरू है और आप जो है 12 बजे हमको खबर करते हैं, तो ये मुमकिन है कि हम हिसाब दे पाएंगे। इसलिए 4 तारीख को हम लोग नहीं गए। उसके बाद फिर हम 9 तारीख का हमको खबर मिली, आज हम गए, सब सारे लोग, सारे मेम्बरान थे, हम लोग थे, सारे ग्रामीण थे। हम चाहे कि हिसाब को देंगे और हिसाब चूँकि यहाँ 2017 तक हिसाब सदर साहब को दे दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन कॉपी ये है, फ़ोटो दे, जिसका रेजोल्यूशन कॉपी ये है, सारे मेम्बरान का सदर साहब का साइन है, ये जो है दे दिया गया है। उसके बाद 2017 में SDM के यहाँ खुद जो है हमारे सदर साहब एक एफिडेविट करके दिए हैं, जिसका कॉपी सामने है। वो उसमें इकरार किए हैं कि कमेटी के पास कोई जिम्मा कोई ये नहीं है, कमेटी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कमेटी के काम से मैं संतुष्ट हूँ। उसका
एसडीएम का एफिडेविट किया हुआ तो ऐसा हम नियमावली पर बात करना चाहेंगे कि अमूमन जो जनता होती है हर चीज़ को जनता को लेकर करना, चूँकि जनता जहाँ ज़्यादा तादाद में हो वो माहौल आकर्षित होता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि नियमावली जो खर्च के लिए आप लोग वहाँ बैठे थे हिसाब देने के लिए, मेरी जानकारी के मुताबिक है इसका मांगने का अधिकार सिर्फ वो कमेटी को है। तो फिर आप जनता के सामने में इस तरह तैयार कैसे हो गए? चूँकि वहाँ कुछ भी हो सकता है, जिनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। तो चूँकि आप एक पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, चलिए मान लीजिए कि विपक्ष जो भी हो, चूँकि आप खुद एक पूर्व मुखिया सेक्रेटरी है, तो आप जनता को हिसाब दिखाएंगे ही क्यों, जबकि नियमावली तो है नहीं कि जनता को दिखाएं? इसमें सदर साहब चूँकि एक शिक्षक की जो बहाली हुई वो चाह रहे थे कि हमारा पुत्र का हो, बेटा का हो। चूँकि उसका बेटा बीए पास नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। इसके वजह से वो गांव को पूरा बरगलाने लगा कि सेक्रेटरी साहब के पास जो है 32 साल का हिसाब है, और हमारे विरोध जो है काफ़ी प्रचार मीडिया में भी बोला। इसलिए हम ज़रूरी समझे कि हमको हिसाब देना है ताकि जो आरोप हम पर है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ होता है ना कि हर चीज़ को जनता लेकर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ ही जनता ज़्यादा होती है वहाँ जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो माने कमेटी में शामिल है, वो कुछ समझते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। इस तरह जनता के बीच हिसाब किताब की बातें करना ही मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। इसके लिए हमको मजबूर किया गया। अब लोग थे जो मजबूर, उसमें सदर साहब मजबूर किए कि पूरा मीडिया में दे दिया कि इतना पैसा, जबकि हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। वो खुद साइन करके दिए हैं, एफिडेविट करके दिए हैं। मदरसा का जो रेजोल्यूशन है उसमें उसका साइन है कि सिक्योरिटी के जिम्मे जो है एक भी पैसा रकमात जो है नहीं है। उसके बावजूद जो उसका बेटा का जो बहाली नहीं हुआ वो आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, पूरा हंगामा जो है लोगों को कह रहे हैं, और हंगामा करके हमको वो जलील करना चाहते हैं। लेकिन हम तो साफ हैं, इसलिए सारा पेपर लेकर के हम आज पहुँचे वहाँ। लेकिन जब देखे कि वो उसका मिजाज हमको मतलब कि बेइज्जत करने का, या उसको जो है हमको ये था कि उसको जलील करें, और हम अपना चूँकि अभी वो प्रमुख है, और प्रमुख का रौब की वजह से वो चाहा कि इनको हम जलील करेंगे, चूँकि मेरा बेटा कोई नहीं किया, इसलिए हम लोग सब आ गए। आप दोनों कोई दूरी भी नहीं है, काफ़ी करीबी हैं, बहुत दोस्ती भी रही आप लोगों के बीच। फिर इस तरह की चीज़ें आपके खिलाफ, इस तरह की साजिश से अपर मुख्य साहब पे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बातें क्यों हो रही है। ये इसलिए कि उसका लड़का का नहीं हुआ। वो चाह रहे थे कि हमारा लड़का को कीजिए, लेकिन हम उसको पूछे भी, उसको कागज़ भी दिखाया कि भाई बोर्ड में चूँकि नियम बदल रहा है, पुराना नियमावली से अभी हो रहा है, बाद में जो है नया नियमावली होगा, उसमें मदरसा कमेटी के हाथ में पावर नहीं रहेगा, इसलिए बहाली कर लेना है। और वो चाह रहे थे कि हमारा लड़का का हो, और उनका लड़का ग्रेजुएट था नहीं, इसलिए मजबूरन उसी गांव का एक MA DLED लड़का जो गरीब परिवार का है उसका किए हैं, जिससे ग्रामीण काफ़ी खुश है। आपके मदरसा का स्टाफ है जो हाफिज पोस्ट पर शायद बहाल है, वहाँ पे वो मौजूद थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, रेहान साहब। बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है, उनमें से ऑफिस में ले जाकर के उन्होंने दिखाया कैमरा के सामने कि जो हाजिरी की डायरियाँ होती हैं, अमूमन नियमावली कहते हैं तो ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दिखी नहीं। तो क्या वो चोरी हो गए हैं या फिर किस तरह की बात? नहीं, वो हाजिरी चूँकि जब वो सुना कि मेरे लड़के का बहाली नहीं हुआ तो वो आक्रोशित हो गया और मदरसा में आए, और शिक्षक को जो है टीचर को गाली गलौज करने लिए लगे, और हाजिरी रजिस्टर और जो भी कागजात था मदरसा का वो सब उठा के लेके चले गए टीचर के सामने से। उसके खिलाफ हेड मौलवी जो है लिख करके विभाग को दे दिया है। कागजात कहाँ है? ऑफिस में था। अभी कहाँ है? अभी ऑफिस में होगा, लेकिन कागज लेके वो चले गए हैं। हाँ, उनका कहना है कि आप लेकर आए हैं। नहीं, हम नहीं, सारे टीचर और टीचर हैं। एक टीचर ये है, इसको पूछे कौन लेके गया है। ये टीचर बात करना चाहिए, कागज़ को लेकर वहाँ बात हुई, कौन टीचर है बताओ। मदरसा में बाहर जो रेहान साहब है, हाँ, उन्होंने कहा और लेकर दिखाया भी, ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, कागज़ नहीं है, फाइल नहीं है। और उन्होंने कहा, या फिर वहाँ बैठे लोगों ने कहा, हमारे कैमरा में मौजूद है, कि सेक्रेटरी साहब पर आरोप है कि तमाम तर कागज़ को लेकर आ गए। एक्चुअली प्रमुख साहब जो है ना, वो सवेरे आए थे, हाँ, और हेड मौलवी का साहब का लड़का थे वहाँ पर, उनको धमकाया और हम लोग को बोला कि कागज़ वगज कहाँ है। आए और सारा कागज़ जो है मतलब ऑफिस से सारा मतलब रजिस्टर वगैरह जितना भी था सारा लेके चले गए हैं। वो अपने खुद ले गए। सदर साहब आए थे, अपने हाथ से खुद लेके गए हैं। सदर साहब माने सदर साहब कौन सदर है? जवादुल हक साहब, प्रमुख साहब जी, प्रमुख साहब वही लगे गए थे अपने हाथ से। लेकिन उनके तरफ से वहाँ के लोगों ने आरोप इधर लगाया है। नहीं, एक गलत बात है जी। अच्छा, मदरसा में क्या है?
हम मौलवी पोस्ट में हैं। मौलवी पोस्ट में जी। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि जो हिसाब किताब का जो मामला है वो तो मदरसा कमेटी की जिम्मेदारी है, उसमें हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। हाँ, उसका इख्तियार या तो पदाधिकारियों को है या फिर उस कमेटी को है, वो खर्च का हिसाब वो मांग सकते हैं, हम भी मांगने वाले कोई होते नहीं हैं। लेकिन बात एक चीज़ वहाँ निकल कर सामने आई कि जो बहाली हुआ है, हाल फिलहाल जो सीट को लेकर बवाल हो रहा है, उसमें आम सभा नहीं किया गया था। आम सभा में आप मौजूद थे? नहीं, जो भी हुआ तो वो मतलब सबके सामने में, सब ग्रामीण के सामने में जो अप्रूवल हुआ, जो भी हुआ तो सारा सामने में हुआ है। अब जो नहीं बोले तो अलग चीज़ है। आप थे? आप? हाँ, हम थे। नियम की तरह हुआ है, नियम के थ्रू जो भी काम हुआ नियम के थ्रू हुआ बहाली। जी जी। इनकी पर जो आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत बात है। ठीक है, ये मतलब जो है पर्सनली जो है वो ये दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर रहा है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। पर्सनली कोई दुश्मनी होगा। चलिए, कुछ मेंबर जो लोग थे, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा। चलिए, आप मदरसा कमेटी में मेंबर हैं, क्या नाम हो आपका? रिजवान आलम। जब भी किसी की को बहाल किया जाता है तो एक नियमावली है कि उसमें मेंबरों की भी भूमिका होती है। आपके सिग्नेचर के बिना बहाल नहीं किया जा सकता है। तो एक बार बार आरोप लगाया जा रहा है सेक्रेटरी के ऊपर कि उन्होंने गुप्त तरीके से बहाल किया है। क्या बहाली के कुछ जानकारी है? आपने सिग्नेचर किया? जालिया हम भी साइन किए हैं, और जो भी बहाल हुआ है नेम तय हुआ है। नेम तय हुआ जी। मदरसा को लेकर जो कि आप मेंबर हैं, कभी जाते थे, कभी मीटिंगें हुआ करती थी, क्या कुछ जानते हैं आप मदरसा के बारे में? नहीं, सब बढ़िया चल रहा था, सब ठीक था, ठीक है। ये जो सदर और सेक्रेटरी का जो आपस में जो खाई बरती जा रही है, जो इसमें किन को गलत मानते हैं आप? सदर साहब को गलत मानते हैं। वो अपना लड़का का बली करना चाह रहा था, इसलिए उसका बली नहीं हुआ, इसीलिए वो दंगा फसाद कर रहा है। उनकी मनसा थी कि उनके बेटे को सीट दिया जाए, और जब वो नहीं हो पाया तो फिर इस तरह की चीज़ें की जा रही है आपके मुताबिक? जी जी जी, ऐसा ही बात है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? ये गलत है सदर साहब, गलत है जी, गलत किया है। और जो आज वो बोल रहा था कि हिसाब लेंगे, हिसाब देने के लिए जो गए तो वो लोग 1 घंटा बात किया। जब सदर साहब, ये सेक्रेटरी साहब बात करने के लिए खड़ा हुए तो उसको बोलने नहीं दिया गया, इसलिए सेक्रेटरी साहब आ गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन मेंबर थे? की नाम हो तो? अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन नाम हुआ आपका। आप मदरसा कमेटी में मेंबर हैं? हाँ, मेंबर है। जब भी मदरसा में किसी को बहाल किया जाता है तो एक नियमावली है कि आम सभा गठित की जाती है और मेंबरों के साइन के बिना नहीं हो सकता है। वहाँ पर कई लोगों ने कहा कि हमारा सिग्नेचर जाली है। आपका सिग्नेचर जाली था या आपने खुद किया था? नहीं, हम किए थे। जो हुआ है नेमे से हुआ है, मदरसा में बैठ करके किया है। जो हुआ है नेमे से हुआ है? क्या नेम से हुआ है? आदमी बैठ करके, सब आदमी उसमें दस्तखत किए हैं। अच्छा, तो की लागो सेक्रेटरी साहब ज़्यादा खराब छे ना सदर साहब? सदर साहब खराब है। वो अपना बच्चा के लिए मतलब ऐसा किया। चलिए, चूँकि आप एक बुजुर्ग हैं और आपकी बातों का एक महत्व होता है और इसे हम हंस के टाल नहीं सकते हैं। हम चाहेंगे पूरी ईमानदारी पूर्वक आप एक चीज़ बताए। जब नहीं हुआ तो नहीं, हम सवाल ये है, वो मतलब किया वो। हाँ, सवाल हमें लोग का दस्तखत है। जी जी, हम लोगों का दस्तखत है, हमारा भी है, उसका भी है। वो अभी बोलता है कि नहीं किए हैं हम लोग। हम वही पूछ रहे थे कि बातें निकल रहे थे कि जो सदर है वो अपने बेटे को बहाल करना चाह रहे थे, नहीं होने पर बोल रहा था कि हमारा बेटा को बहाली कर दीजिए, नहीं तो हम इसमें नहीं रहेंगे, हम छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। वो लिख करके मतलब फिर इस्तीफा देगा। तो यानी उनके बेटे को बहाल नहीं हुआ, इस वजह से सारी चीज़ें। हाँ, ये तो मतलब सब उसको बैन लगाया कि मतलब आपके पास इतना पैसा है, इतना। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुरू में एक बात आप बोल रहे थे, हालांकि उसमें हम रुक गए। क्या पोषक क्षेत्र को लेकर कुछ बातें आप कह रहे थे कि ये इलाका सदबिट्टा, चूँकि अमूमन एक चीज़ मैंने देखा, इसमें नोटिस किया पूरा इस मदरसा का, इसमें जो बातें हुई कि 1-2 ग्रुप में बटे हैं आप लोग। कन्यावाड़ी ग्रुप अलग है, कन्यावाड़ी साथ में रहा, कन्यावाड़ी साथ नहीं, हम लोगों ने जो आकलन के लड़के को बहाल हुआ है। अच्छा, सदबिट्टा क्या पोषक क्षेत्र में नहीं है? देखिए, ये मदरसा जो है 1960-61 में कायम हुआ, तो उस समय, जिस समय कायम हुआ मदरसा, उस समय सरकारी एड कुछ नहीं आता था। तो दोनों गांवों के जो बुजुर्ग लोग थे उस समय के, वो लोग मिलकर बैठ कर ये सोचे कि हमारे बच्चों का तालीम कैसे हो। और चूंकि एक गांव का आदमी, हम लोग खर्च पर मदरसा नहीं चला सकते हैं, तो दोनों गाँव का आदमी बैठ करके कहा कि हम लोग मदरसा कायम करेंगे, और दोनों गाँव के बीच में इसलिए मदरसा कायम किया। और इस मदरसे में जो ज़मीन है वो सदबिट्टे वाले का है, इसलिए वहाँ रेजुलेशन एक लिया गया कि जब तक मदरसा है सेक्रेटरी सदबिट्टा का रहेगा और सदर कन्हैयावाड़ी का रहेगा। आधा मेंबर कन्हैयावाड़ी का रहेगा और आधा जो है सदबिट्टा का रहेगा। लेकिन अभी जो है वो लोग कह रहा है कि सदबिट्टा पोषक क्षेत्र में नहीं है, इसलिए जो 4 तारीख को मीटिंग हुई उसमें ना मेरे गांव को दावत किया गया ना हमको दावत किया, इसलिए हम लोग पहुँचे नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो नियमावली है
एक तो यह है कि मदरसे का कोई पोषक क्षेत्र नहीं होता है, उसके अगल बगल में जितने भी, चूँकि ये माइनॉरिटी का इदारा है और चूँकि हमारे गांव की ज़मीन तो लोग दिए हैं, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए पोषक क्षेत्र में तो हम लोग आएंगे ही। लेकिन अब सदर साहब का कहना है, चूँकि वो चाह रहा है दोनों गाँव में विवाद हो और अब सिक्योरिटी या सदर बने तो कन्हैया बारिक बने, इसलिए वो ये राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। इन सारे मामलों को लेकर के किसी सीनियर लीडर के पास जाया गया है कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए? नहीं, इसके लिए हम मास्टर मुजाहिद साहब के पास भी गए, हमारे बहुत सारे मुखिया लोग उसमें लगे हुए रहे कि भाई ये मामला ख़त्म हो जाए, बैठ के आप लोग कर लीजिए, इतना फसाद मचाने का क्या ज़रूरत है। विधायक जी भी फ़ोन किए मुजाहिद साहब इनको, लेकिन उसको आज 15 दिन होगा कि आप आके भेंट कीजिए, दोनों आदमी बैठ करके अपनी बातों को रखिए यहाँ, और मामला जो है 5 आदमी उधर रखिए, 5 आदमी में मामला को तय कर लीजिए। लेकिन वो आज तक विधायक जी से भेंट नहीं किए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किशनगंज के मदरसों का ये कोई पहला मदरसा नहीं है जो इस तरह की हालात हो रहे हैं। मैं उस बात को फिर कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार में है और एमआई समीकरण की कभी बात किया करती थी, जहाँ के पाठक जैसे IAS अधिकारी को स्कूल में लाया जाता है, स्कूल के हालत यकीनन सुधार आया है। क्या मदरसों को इसलिए इग्नोर किया जाता है कि वहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं? जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो कि 15 सालों से राज किया, लालू प्रसाद 15 सालों से राज किए, आज लगातार मदरसाओं में इस तरह के विवाद क्यों हो रहे हैं? सिर्फ ये इस मदरसे की बात नहीं है, हमारे गांव का जो मदरसा है वहाँ पे 8 टीचर जो है नौकरी से रिटायर हो गए लेकिन अब तक बहाल नहीं हुए हैं। पदमपुर मदरसा की बात करें, किशनगंज माइनॉरिटी का इलाका है, 85% आबादी मुसलमानों की है। क्या यह मुसलमान ज़्यादा है? हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और बड़ी ही बेशर्मी के साथ जब चुनाव का वक्त आता है हमें भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया जाता है और कोई भी आयरा गैरा चुनाव में आता है वो जीत कर चला जाता है। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तक ये बातें नहीं पहुँचती है कि किशनगंज के मदरसों के खस्ता हालत के पीछे इस तरह की जो बातें होती है वो जिम्मेदार कौन है? आप स्कूलों के लिए के पाठक को दे सकते हैं तो यहाँ भी किसी के पाठक की जरूरत है। विदा लेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान तक फैलाने की जिम्मेदारी लीजिए ताकि किशनगंज के मदरसाओं की क्या हालत है, यहाँ पर किस तरह की बातें चल रही है, सभी तक जाना जरूरी है। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुखातिब होना चाहूँगा कि मुसलमानों के वोट से आप 15 साल तक राज किए लेकिन मुसलमानों के लिए आप सोचते क्यों नहीं है? ये दोहरा चरित्र बंद कीजिए और किशनगंज के मदरसों के लिए इंसाफ कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।